टेक गुरु बीबी विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे पेंटिंग डिफेक्ट के बारे में। दोस्तों, सेशन से स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें हम कि जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नीचे चार्ट हो जो सीरियल नंबर 1 to 4 जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बेसिक ऑफ फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील पार्ट 1 to 7, वेल्डिंग डिफेक्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट 1 and 2, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस प्रायर टू पेंटिंग पार्ट 1 to 4 एंड पेंटिंग एप्लीकेशन 1 and 2। दोस्तों, ये सब जो भी डिस्क्रिप्शन है इसका हमने इसके टॉपिक के ऊपर में वीडियो बना करके जो भी सेगमेंट क्वांटिटी है उसके वो आप लोगों के बीच में हम शेयर कर चुके हैं। दोस्तों, उन्हें टॉपिक को ज़रूर देखिए, रिलेटेड सेगमेंट को, और जो भी कमेंट होगा उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, विदाउट डिले अब शुरू करते हैं हम अगले सेगमेंट के। दोस्तों, टाइप ऑफ डिफेक्ट एंड रिमेडी ऑफ पेंटिंग रिमेडी इन पेंटिंग की बात करते हैं। तो दोस्तों, पेंटिंग डिफेक्ट होता क्या है कि द पेंटिंग डिफेक्ट कैन बी फॉर्म of many type can occur during or after painting. To maintain good paint works, painter should have an idea about cause and preventive measure of defect that occur during the painting work. Painting can be fragile as time passes on, and the painter should be skilled enough to rectify the defect. The following are the some common defect फाउंड इन पेंट वर्क। दोस्तों, होता क्या है कि पेंटिंग डिफेक्ट जो होता है, पेंट डिफेक्ट हो बहुत तरह का पेंट डिफेक्ट होता है जो कि पेंट अप्लीकेशन और पेंट अप्लीकेशन से पहले वो फॉर्मेशन होता है। दोस्तों, जो भी पेंट अप्लीकेटर है, जो भी पेंट अप्लाई करने वाला पेंटर है, उसे इस डिफेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जो पेंटर है उसको नॉलेज होना चाहिए, और रेक्टिफिकेशन का भी प्रोसेस उसे नॉलेज में होना चाहिए कि हम उसको कैसे रेक्टिफाई, अगर कोई भी डिफेक्ट आता है तो हम उसे कैसे रेक्टिफाई करें। दोस्तों, जनरली हम 2 कैटेगरी में डिफाइंड करते हैं पेंटिंग डिफेक्ट को: डिफेक्ट ड्यूरिंग पेंट स्टोरेज और डिफेक्ट ड्यूरिंग अप्लीकेशन। डिफेक्ट ड्यूरिंग पेंट स्टोरेज में कौन सा डिफेक्ट होता है दोस्तों? सेटलिंग। सेटलिंग होता क्या है? सेटलिंग ऑफ पिगमेंट टू द बॉटम ऑफ कंटेनर एंड फेलियर टू रीडिप्रेस। टू अवॉइड दिस, स्टोर द कंटेनर अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एंड अवॉइड लॉन्ग ड्यूरेशन और एक्सेसिवली इन वार्म कंडीशन। दोस्तों, जो सेटलिंग डिफेक्ट होता है वो उसमें क्या होता है कि जो पिगमेंट होता है वो बॉटम वॉल्यूम, कंटेनर के बॉटम वॉल्यूम में सेटल्ड हो जाता है। ये सेटल्ड होने का बेसिक रीज़न क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? तो मे भी हो सकता है कि डायरेक्ट सनलाइट में अगर वो पेंट स्टोर किया हुआ हो, या फिर एक्सेसिव बहुत लंबे ड्यूरेशन से रखा हुआ पेंट हो, या फिर एक्सेसली मतलब ज़्यादा गर्म कंडीशन में पेंट रखा हुआ है, तो इसके कारण वो सेटलिंग होता है। इसका रिमेडी है क्या दोस्तों? क्या है, कैसे इस डिफेक्ट को ख़त्म करते हैं? तो स्टायर पेंट थ्रोली टू यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी एंड स्टोर इन फेवरेबल कंडीशन एज रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। दोस्तों, इसको क्या करते हैं, इसका रिमेडी है कि पेंट को अच्छा से हम मिक्स करते हैं, और मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड कंडीशन जो है, मैन्युफैक्चरर द्वारा जो सप्लाई किया हुआ है, कंडीशन बताया हुआ है, उस कंडीशन में हम पेंट को स्टोर करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट, स्किनिंग के बारे में। स्किनिंग क्या होता है दोस्तों? फॉर्मेशन ऑफ ए लेयर ऑफ ए स्किन ऑन कंटेनर टू अवॉइड दिस, कीप कंटेनर एयर टाइट एंड अवॉइड अननेसेसरी ओपनिंग ऑन इट। दोस्तों, नेक्स्ट डिफेक्ट जो है स्किनिंग है। स्किनिंग फॉर्मेशन कैसे होता है दोस्तों? अगर हम कंटेनर को ओपन करते हैं और उसमें एयर टाइट फिर क्लोज नहीं करते हैं उस पेंट के लिए, तो जो पेंट के अपर पोर्शन में जो लिक्विड है उसके अपर पोर्शन में, नॉर्मल बात करें तो अगर देखें दूध का में जैसे जो छाली पड़ता है, अगर गर्म करने के बाद में उसी टाइप का इसमें एक छाली टाइप का आ जाता है, जिसको स्किनिंग बोलते हैं। स्किनिंग का क्या है दोस्तों? इसका रेमेडी क्या है कि रिमूव द लेयर ऑफ स्किन एंड स्टेयर द पेंट, अटेन ए यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी। अगर स्किनिंग हो गया तो उस स्किनिंग जो लेयर है उसको रिमूव कर देते हैं, और फिर पेंट को यूनिफॉर्मली स्टेयर करते हैं, मिक्स करते हैं,
और उसको जो सूटेबल कंडीशन में उसको रख देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम पेंट ड्यूरिंग एप्लीकेशन। पेंट के एप्लीकेशन ड्यूरिंग एप्लीकेशन में कौन कौन सा डिफेक्ट होने का चांस है और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे ब्लीडिंग के बारे में। ब्लीडिंग क्या होता है दोस्तों? द एग्जिस्टिंग ऑफ पेंट film leach out of the wall due to usage of incompatible coat or thinner. To avoid this, use the proper application method for appropriate coating as recommended by manufacturer. दोस्तों होता क्या है, ब्लीडिंग क्या होता है कि अगर हम कहीं एक दूसरे पे एक फर्स्ट कोट जो भी है पेंट प्राइमर या जो भी कोट में इंटरमीडिएट कोट अप्लाई करते हैं, इंटरमीडिएट कोट सपोज हमने अप्लाई कर दिया, उसके बाद में हमने फाइनल कोड अप्लाई किया। फाइनल कोड अप्लाई किया और रिकमेंडेड जो कंडीशन है, मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन है, मैन्युफैक्चरर द्वारा रिकमेंडेड कंडीशन है, अगर उसको फॉलो नहीं किए हम सेकेंड कोड फाइनल कोड को अप्लाई कर दिए, तो जो दोनों लेयर का पेंट होता है, इंटरमीडिएट कोड और फाइनल कोड का पेंट इंटरमिक्स हो जाता है। और जो जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं वो डिफरेंट जैसा कलर है वैसा कलर चेंज हो जाएगा। इंटरमिक्सन से जो दोनों को मिक्स होने से जो कलर फॉर्मेशन होगा वो अपीयर होने लगता है। दोस्तों इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो अलाउ ड्राइंग ऑफ प्राइमरी कोटिंग बिफोर पेंट ओवर विथ ए बफर कोटिंग। दोस्तों जो कोटिंग होता है, सेकेंड कोटिंग होता है, सेकेंड जो पेंट सिस्टम का कोटिंग है उसको हम अवॉइड करते हैं। और कब अवॉइड करते हैं? जब तक फर्स्ट जो पेंट अप्लाई किए हैं लेयर का, जैसे हम प्राइमर अप्लाई किए हैं, हमें मिड कोट अप्लाई करना है, तो प्राइमर का जब तक लेयर पूर्ण रूप से ड्राई नहीं हो जाए एज रिकमेंडेड मैन्युफैक्चरर कंडीशन में, तब तक हम सेकेंड कोट को अप्लाई नहीं करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैगिंग का। सैगिंग होता क्या है दोस्तों? कि ड्रिपिंग ऑफ पेंट ऑन द सरफेस आफ्टर द एप्लीकेशन इज कॉल्ड सैगिंग। पेंट ऑफ एक्सेसिव थिक फिल्म लेयर वन टाइम ऑन द एग्जिस्टिंग सरफेस विदाउट सैंडिंग कॉज दिस डिफेक्ट। दोस्तों होता क्या है कि अगर हम पेंट के ऊपर एक पेंट हमने अप्लाई किया और फिर पुनः उसी पेंट पर विदाउट ड्राई कंडीशन में हम दोबारा पेंट अप्लाई करते हैं, तो जो लेयर थिक लेयर हो जाता है, पेंट का थिक लेयर हो जाता है, और थिक लेयर जो होता है वो सरफेस पे स्टैंड नहीं कर पाता है और सरफेस से ड्रॉपलेट नीचे डाउन होने लगता है, ड्रिपिंग होने लगता है। तो इस डिफेक्ट को हम सैगिंग बोलते हैं। दोस्तों सैगिंग का रेमेडी क्या है? अगर सैगिंग हो गया पेंट में, अगर अप्लीकाइज सरफेस में, तो उसको क्या करते हैं? द सैंड एंड क्लीन द सरफेस बिफोर पेंटिंग एंड इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ पेंटिंग ऑफ फिल्म। इसका एप्लीकेशन है कि उसको पूर्ण रूप से सरफेस को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में हम जो थिक लेयर जो अप्लाई कर रहे थे पेंट का, हम थिन लेयर को अप्लाई करेंगे, तो ये डिफेक्ट आने का चांस नहीं रहता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम डिफेक्ट व्रिंकलिंग का। व्रिंकलिंग क्या होता है दोस्तों? अप्लाई थिक ऑयल एल्काइड पेंट ओवर इनसफिशिएंट ड्राइड पेंट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनडुलेटिंग व्रिंकलिंग ऑफ फिल्म। दोस्तों का अगर इनसफिशिएंट ड्राई पेंट है, कोई भी पेंट अप्लाई किए हैं वो ड्राई नहीं हुआ है, उस पर हम नेक्स्ट कोट जो लेयर अप्लाई करेंगे वो थिक ऑल्काइड पेंटिंग का अगर है, अगर उसको अप्लाई कर देंगे थिक ऑल्काइड पेंट को, तो वो जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में, उस टाइप का सरफेस पर हमें अपीयर होने लगेगा। तो इस डिफेक्ट जो सरफेस डिफेक्ट ऐसा अपीयर होगा उसको व्रिंकलिंग बोलते हैं। दोस्तों व्रिंकलिंग का रेमेडी क्या है? इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो अवॉइड एक्यूमुलेटिंग ऑफ पेंट अराउंड बोल्ट एंगल etc एंड रिमूव पेंट फिल्म सैंड एंड रीपेंट एज रिकमेंडेड बाय मैन्युफैक्चरर। अगर दोस्तों ऐसा डिफेक्ट आता है तो हमें क्या करना है कि सैंड पेपर से पूर्ण रूप से सरफेस को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में जो मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड कंडीशन है उसके अनुसार फिर पेंट हमें करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट क्रॉलिंग। क्रॉलिंग होता क्या है
कि पेंटिंग ओवर सरफेस दैट contain sand, dirt or dust which are not prepared well before applying paint lead to crawling। दोस्तों अगर सरफेस कंडीशन की बात करते हैं, अगर सरफेस प्रॉपर क्लीन नहीं है, डस्ट है, डर्ट है और उस पर हमने बिना उसको क्लीन किए अगर पेंट को अप्लाई कर दिए तो जैसा आप देख पा रहे हैं इमेज में इस टाइप का सरफेस कंडीशन डेवलप होगा पेंट का, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता है, पेंटिंग डिफेक्ट है। उसके लिए हमें क्या करना है कि क्लीन द सरफेस विदाउट एनी डस्ट एंड अप्लाई विथ एप्रोप्रिएट पेंट। इस डिफेक्ट को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है कि सरफेस को प्रॉपरली क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद ही पेंट को अप्लाई करना है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं और बात करते हैं क्रैटरिंग क्या। क्रैटिंग क्या होता है? The use of contaminated tool or painting over unpressed surface cause small blow shape depression on the surface known as cracking। दोस्तों होता क्या है क्रैटिंग? कॉन्टामिनेटेड टूल और पेंटिंग ओवर अनप्रिपेयर्ड सरफेस पे अगर हम पेंट को अप्लाई करते हैं तो जैसा आप देख पा रहे हैं इमेज में, तो इस टाइप का पिनिंग होता है, क्रैटरिंग फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम जो टूल यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर यूज जो क्लीन होना चाहिए, कॉन्टामिनेटेड नहीं होना चाहिए और पेंट जो सरफेस हम अप्लाई कर रहे हैं जिस सरफेस पे ओपन रूप से प्रिपेयर्ड और क्लीन होना चाहिए, तब इस डिफेक्ट का फॉर्मेशन का चांस कम रहता है। दोस्तों इसका रिमेडी क्या है? यूज क्लीन टूल एंड वाटर और सॉल्वेंट फॉर पेंटिंग। दोस्तों इसका रेमेडी यही है कि जो इसको अवॉइड करने से कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, तो जो टूल हम यूज कर रहे हैं, जो मशीन यूज कर रहे हैं पेंटिंग एप्लीकेशन के लिए, वो प्रॉपर क्लीन्ड होना चाहिए और सरफेस भी प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, सरफेस पूरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तो इस टाइप का डिफेक्ट का आने का चांस नहीं रहता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिफेक्ट की बात करते हैं हम लिफ्टिंग की। लिफ्टिंग होता क्या है? ओवर कोटिंग एंड एग्जिस्टिंग पेंट विच कॉज श्रिंकेज ऑफ पेंट फिल्म और अटैकिंग ऑफ थिनर ऑन द अंडर कोट। दोस्तों क्या होता है, लिफ्टिंग होता क्या है कि अगर हम किसी एग्जिस्टिंग जो पेंट है उस पर हम नया पेंट को अप्लाई करते हैं, वो जो दोनों के पेंट के बीच में बॉन्डिंग जो होता है वो नहीं बन पाता है। वो क्यों नहीं बन पाता है? वो श्रिंक के दोनों एक जो टॉप लेयर का, क्योंकि दोनों का डिफरेंट प्रॉपर्टी है ना दोस्तों, सॉरी डिफरेंट प्रॉपर्टी नहीं, डिफरेंट कंडीशन में हम यूज करते हैं। अगर वो कर दिए और दोनों पेंट का जो कंडीशन, जो मैन्युफैक्चरर कंडीशन, रिकमेंडेड कंडीशन, अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो दोनों पेंट के बीच में बॉन्डिंग नहीं हो पाता है। तो बॉन्डिंग नहीं हो पाता है तो जो टॉप लेयर है उसमें श्रिंकेज हो जाता है और श्रिंकेज होने के बाद में जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे पेंट को लिफ्ट होने लगता है, उखड़ने लगता है। दोस्तों इसका रिमेडी क्या है? अलाउ अंडर कोटिंग टू ड्राई कंप्लीट बिफोर अप्लाइंग द नेक्स्ट कोट। ऑब्जर्व द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कोट एंड रिकमेंडेड मैन्युफैक्चर कंडीशन। जो अंडर कोटिंग है कंप्लीटली ड्राई बिफोर नेक्स्ट कोटिंग, जो हम अगर नेक्स्ट अंडर कोटिंग करते हैं तो जो कोटिंग इंटरवल है वो मैन्युफैक्चरर कंडीशन का प्रॉपर होना चाहिए। जो मैन्युफैक्चरर सजेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग उस पेंट को ड्राई होना चाहिए, उतना टाइम हमें ड्यूरेशन देना चाहिए। अगर हम नहीं दे पा रहे हैं मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन का जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, तो जो दो पेंट लेयर के बीच में जो वो को बॉन्डिंग होना है वो प्रॉपर नहीं होता है और फाइनली क्या होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो पेंट होता है ब्रेक करके लिफ्ट होने लगता है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट लॉस ऑफ ग्लॉस के बारे में। लॉस ऑफ ग्लॉस क्या होता है दोस्तों? तो इनसफिशिएंट और एग्जिस्टिंग डाइल्यूशन ऑफ पेंट एंड एप्लीकेशन ऑन रफ सरफेस रिड्यूस द ग्लॉस फीचर आफ्टर ड्राइंग। दोस्तों क्या होता है
कि जो पेंट हम अप्लाई करते हैं, मिक्स करते हैं, अगर एग्जिस्टिंग इनसफिशिएंट और एक्सेस डाइल्यूशन है, अगर रफ सरफेस अप्लाई कर दिए तो जो पेंट का एक्चुअल अपीयरेंस है जैसा होना चाहिए वो पेंट क्या होता है वैसा अपीयर नहीं होता है, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ ग्लॉस बोलते हैं। दोस्तों इसका रीज़न क्या होता है, ऐसा लॉस ऑफ ग्लॉस क्यों होता है, तो इसका रेमेडी क्या है, इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो अवॉइड पेंटिंग इन हाई ह्यूमिडिटी टेम्परेचर एंड यूज अप्रोप्रिएट थिनर और क्लीन सरफेस एंड अवॉइड द डिफेक्ट। दोस्तों अगर हम पेंट को आपको अप्लाई करने का जो प्रॉपर कंडीशन है, मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन कंडीशन, रिकमेंडेड कंडीशन नहीं है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जो रिकमेंड किया हुआ है फिर मैन्युफैक्चरर का, अगर उस पार्टिकुलर चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो जो लॉस ऑफ ग्लॉस होने का चांस रहता है। या फिर जो रिकमेंडेड थिनर है, जो मैन्युफैक्चरर द्वारा थिनर रिकमेंड किया हुआ है, अगर उसको भी यूज नहीं करते हैं तो भी लॉस ऑफ ग्लॉस का चांस रहता है। तो दोस्तों होपफुली जैसा हमने दो टाइप का डिफेक्ट का बात किया, ड्यूरिंग एंड पेंट डिफेक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज एंड एप्लीकेशन के बारे में हमने वन बाई वन आप लोगों के बीच में डिस्कस किया। होप आप लोगों को कुछ जनरल आइडिया आ गया होगा कि जो पेंट अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन और ड्यूरिंग एप्लीकेशन और स्टोरेज के अंदर कंडीशन में क्या क्या डिफेक्ट आता है। दोस्तों इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अच्छा लगे पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपका सजेशन है वो हमें तहे दिल से आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर हम हाजिर होंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, ओके, बाय बाय, थैंक यू।